गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने शारीरिक शिक्षा के सामाजिक पक्ष जो पाठ है उसका पहला प्रश्न का कुछ हिस्सा इसमें जो परिभाषा थी वो हमने कल के थी, बाकी इसका हिस्सा रहता है ना वो आज करते हैं। समाज शास्त्र का शारीरिक शिक्षा व खेलों का में महत्व। समाज शास्त्र का शारीरिक शिक्षा व खेलों में महत्व। सभ्यताओं के विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के समाज की प्रकृति भी जटिल होती गई। दिन प्रतिदिन मानव की आवश्यकताएं बढ़ रही है और उसी तरह सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही है। उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए समाजशास्त्र का शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में खेलकूद समाजशास्त्र कहा जाता है। पहला क्या है? शारीरिक शिक्षा व खेलों में समाजशास्त्र का महत्व। कौन सा महत्व? पहला, मनुष्यों के दृष्टिकोण के परिवर्तन में सहायक करता है। मनुष्यों के दृष्टिकोण, मनुष्य की जो सोच है उसमें उसके परिवर्तन में सहायता करता भी समाजशास्त्र। मनुष्यों के खेलों के प्रति दृष्टिकोण बदलने में सहायता करता है। किसी भी समाज का उच्च कोटि का विकास शारीरिक शिक्षाओं पर निर्भर करता है। किसी भी समाज का जो उच्च कोटि का विकास शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। इसलिए विश्व के राष्ट्र खेलों में देशवासियों इसीलिए क्या है? इसीलिए विश्व के वे राष्ट्र जो खेलों में उच्च स्थान हासिल किए हुए हैं वे ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में समाजशास्त्र ने उन देशवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में सहायता मिलती है। वास्तव में क्या है? समाजशास्त्र के उन देशवासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में सहायता की है। अगला क्या है? समाजशास्त्र के खेल नीति, समाजशास्त्र खेल नीति विकास करने में सहायता करता है। समाजशास्त्र क्या? खेल नीति विकास करने में सहायता करता है। समाजशास्त्र खेल नैतिकता और खेल भावना आदि के गुणों को विकसित करने में सहायता करता है। समाजशास्त्र खिलाड़ी में सहानुभूति, सहायता, स्वच्छ खेल, भाईचारा, आदर सम्मान आदि गुणों का विकास करता है। समाजशास्त्र इस बात की ओर की भी शिक्षा प्रदान करता है कि हमें खेल के मैदान में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अच्छे अनुशासन बनाने में सहायता करता है। अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान समाजशास्त्र अच्छे अनुशासन बनाने में सहायता करता है। सामाजिक नियमों व गुणों के कारण खिलाड़ी खेल के मैदान में हमेशा अच्छा अनुशासन बनाए रखते हैं। नेतृत्व के गुणों की प्राप्ति में सहायता करता है। समाजशास्त्र खिलाड़ियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायक है। अच्छे और बुरे गुणों में यह स्पष्ट रूप भेद करता है। विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में सहायक। कभी कभी खेल मैदान में भी अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यदि हमें समाजशास्त्र का गहरा ज्ञान होता है तो इन समस्याओं को आसानी पूर्वकता समझ सकते हैं। खिलाड़ियों में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। समाजशास्त्र की सहायता से हम खिलाड़ियों के व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके द्वारा हमें स्पष्ट रूप से उसके व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं। समायोजन में सहायता करता है। उचित समायोजन के बिना हम किसी मैच के जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सभी खिलाड़ी उचित समायोजन का होना आवश्यक है। सभी खिलाड़ियों में क्या है? उचित समायोजन होना आवश्यक है। समाजशास्त्र खिलाड़ियों के बीच समायोजन स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। अगला क्या है? दूसरे खिलाड़ियों के साथ व्यवहार में सहायक करता है।
दूसरे खिलाड़ियों के साथ व्यवहार में सहायता करता है। समाजशास्त्र वह ज्ञान प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। समाजशास्त्र यह ज्ञान प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। दूसरे खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इससे पता चलता है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार पर किसी प्रकार का नियंत्रण किया जा सकता है। इस बात की जानकारी भी प्रदान करता है कि खिलाड़ियों के आपसी संबंध किस प्रकार के होना चाहिए। समूह के आपसी लगाव व एकता में सहायता करता है। समूह के आपसी लगाव व एकता में सहायता करता है। समाजशास्त्र समूह के आपसी लगाव, संयोग और एकता बढ़ाने में मदद करता है। यदि एक टीम आपसी संबंध या लगाव न हो तो एकता न हो तो टीम खेल सदा अच्छा होने पर भी जीतना मुश्किल होता है। समाजशास्त्र सामाजिक गुणों का विकास होता है। यही सामाजिक गुण आपसी संबंधों में एकता का बढ़ावा देते हैं। थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे।